पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। पंछी थोड़ा हाथ ऊपर ढके हरि बोल। ओ चिट्ठी में सब कुछ लिख डाला, बचा न कुछ भी शेष। पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। पंछी हरि ए बाट निहार
पंडित जी से कही है पत्र ले जाओ। और पंडित जी से याद आई, बड़ा प्यारा से एक प्रसंग आता है। वैसे ये सत्यता है कि बिना ब्राह्मण के ना ही राम जी की शादी पूर्ण हुई और ना ही कृष्ण जी की शादी पूर्ण हुई। एक पंडित जी काशी से आए लौट के, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण बोले हमें कंठस्थ हैं। तो पिताजी बोले अच्छी बात है, आप सब कंठस्थ करके आए हो तो आप सब जानते। बोले जो जहां से जो कुछ भी पूछ पाओ पूछ लो, क्या पूछना है। बोले जे बताओ लाला। बोले क्या। ये बताइए कि आप सब कुछ पढ़ के आए हो तो पाप के बाप का नाम क्या है। पंडित जी बोले जे तो पढ़ेगी ही ना आए। बोले तो जाओ निकलो और जब तक पता न चले तब तक लौट के मत आना। तो घर से निकले, गांव गांव शहर कस्बा गली हर जगह घूम रहे, सबसे पूछ रहे भैया पाप के बाप का नाम कोई जानता हो तो बता दे। सब मना कर रहे। अब पंडित जी 4 दिन रह गए भूखे प्यासे। एक गांव में पहुंचे। वह गांव से बाहर एक घर बना था। उस घर के बाहर एक तुलसी का पौधा खड़ा था। उस तुलसी के पौधे को पंडित जी ने देखा तो विचार किया ये किसी वैष्णव का घर है। वहां दरवाजे पे पहुंचे, आवाज लगाई कि कोई अंदर हो तो हमें 1 गिलास पानी दे दे, प्यास की वजह से दम घुट रहा है। अंदर से एक मैया आई। मैया गिलास में पानी लेके आई, पंडित जी को दियो। पंडित जी ने वो पानी पियो और पानी पीवे के बाद में पानी पीने के बाद पंडित जी ने पूछी बिटिया आप कौन हैं और ये गांव के बाहर आपका घर क्यों है। तो वो मैया हाथ जोड़ के बोली माफ करना पंडित जी, जाके हाथ से आपने पानी पियो है ना, मैं इस गांव की बेस्या हूं। जो सुनी कि बेस्या सो ब्राह्मण ने गिलास फेंको, जवाब दो नालायक औरत। ब्राह्मण को बेस्या के हाथों पानी पिला दिया। अरे तुझे शर्म नहीं आती, पागल है क्या। जब ये कहा तो बेस्या बोली महाराज अब तो पी चुके और जब आए थे तो आपने कहा था कि पाप के बाप का नाम पता नहीं चल रहा। बोले हाँ, एक पाप तो पहले तो एक चीज पता नहीं हो, दूसरा तूने और ये लगा दिया पाप। अब मुझे गंगा तट तक जाना पड़ेगा, डुबकी लगानी पड़ेगी। बेस्या बोली अब पाप तो है ही गो है, एक काम करो थोड़ी देर हमारे घर में अंदर बैठ लो, जैसे एक पाप वैसे 2 पाप। और डुबकी तो लगाओगे ही लगाओगे, वहां तक जाओगे तो 5 डुबकी वैसे 10 लगाई लिए। बोले पागल है क्या। बोले नहीं महाराज मैं आपको 5 असरफी देना चाहती हूं। नाथ मैं आपको 5 असरफी देना चाहती हूं, निवेदन है आप एक बार अंदर बैठ लो। बोले ज्यादा मन है तो चल। अंदर पहुंचे। थोड़ी देर के बाद वेश्या बोली महाराज कछु कहने है। बोल। नाथ आप भूखे होंगे, हमारे घर को भोजन कर लियो। ब्राह्मण बोले पागल है क्या, मैं तेरे घर का भोजन करूंगा। जाति की वेश्या, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, पाप पड़ेगा। रो रही है रुक्मिणी। तब तक एक सुदेव नाम के ब्राह्मण ने आवाज लगाई माताम भिक्षाम देहि।
कोई है? रुक्मणी बाहर निकल के आई, बेटी भिक्षा चाहिए, कुछ दक्षिणा हो तो दे दो। रुक्मणी बाहर आई, दोनों नैना सूजे हुए थे। बोले क्या हुआ लाडो, रो रही है? बोले हाँ पंडित जी। क्यों? हमारा भाई शिशुपाल के साथ में विवाह कराना चाहता, मैं नहीं करना चाहती। कहाँ करोगी? कृष्ण के साथ में। अच्छा, तो मेरे लायक कोई सेवा है? बोले है ना, एक चिट्ठी लिख दूं, आप चिट्ठी को मेरे कन्हैया तक पहुंचा दो। ब्राह्मण बोले अरे पगली, यहाँ से 750 कोस दोहरे का है, मैं पैदल नहीं चल पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा हूं। रुक्मणी जब ज्यादा रोई तो ब्राह्मण बोले लिख दे चिट्ठी, मैं पहुंचा दूंगा। रुक्मणी एक अक्षर लिखती, आंसू टपकता मिट जाता, फिर एक अक्षर लिखती, फिर आंसू टपकता, फिर मिट जाता। सो रुक्मणी बोली हे गोविंद, पता ना आपको नाम कौने मनमोहन रख दियो, आपके अंदर तो तनिक भी मोह नहीं है गोविंद। आपको लोग वैसे ही बोलते हैं कि आप मनमोहन हैं, मोह नहीं है गोविंद। पत्र लिख रही है और एक बात कही है, सभी लोग तालियों का साथ देते हुए बोलेंगे